एक जंगल में एक जग्गू नाम का बंदर अपने परिवार के साथ रहता था। बंदर की पत्नी का नाम मीरा और उसके छोटे से बेटे का नाम टिंकू था। जग्गू अपने परिवार के साथ बड़े ही मज़े से जंगल में रहा करता था। उसका बेटा छोटा था लेकिन बहुत ही होशियार और बहादुर था। उसी जंगल में एक खतरू नाम का शेर और एक बुल्की नाम की लोमड़ी रहा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ शिकार किया करते और उसे खाया करते थे। एक दिन की बात है, खतरू शेर बुल्की लोमड़ी से बोलता है कि बुल्की, हम हिरन जैसे जानवरों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। अब तो मैं इनका मांस खा खा के ऊब सा गया हूँ। मुझे तो अब नरम नरम और लजीज मांस खाने का मन करता है। अब बुल्की लोमड़ी बोलती है कि सरदार, आप किसका मांस खाना पसंद करेंगे? हम कल से उसी का शिकार करेंगे, बोलिए। तब खतरू शेर बोलता है, सारे जानवर तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये बंदर हाथ ही नहीं आते। और इनका मांस, ओहो हो, कितना स्वादिष्ट और नरम होता है। मुझे तो इन्हीं का मांस खाना है, लेकिन ये जल्दी हाथ ही नहीं आते। इन्हें पकड़ने जाओ तो ये तुरंत पेड़ पे चढ़ जाते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम बड़े बंदरों का शिकार न करके उनके छोटे बच्चों का शिकार करें? अरे लेकिन हमें उससे क्या फायदा होगा? हमारा तो पेट भी नहीं भरेगा। इतने छोटे छोटे होते हैं, क्या करेंगे उनका हम? अरे नहीं सरदार, हम उन्हें खाएंगे नहीं, बल्कि उनके बदले हम उनके माता पिता को मांगेंगे। उनसे तो हमारा पेट भर ही जाएगा ना। अरे हाँ बुल्की, ये तो काफी अच्छा तरीका है। यही करेंगे हम। चलो चले जंगल में और किसी बच्चे का शिकार करें। अब तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। वाह वाह वाह, लजीज लजीज मांस खाने को मिलेगा। चलो जल्दी। उधर जंगल में एक पेड़ के ऊपर जग्गू और उसकी पत्नी मीरा आराम कर रहे होते हैं। उनका बेटा टिंकू पेड़ के नीचे मस्ती में खेल रहा होता है। वहीं से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे खतरू शेर और बुल्की उसका इंतजार करते हैं कि कब टिंकू थोड़ा खेलता खेलता उनके करीब आ जाए और वो उसका शिकार कर लें। जैसे ही टिंकू खेलते खेलते थोड़ा उनके करीब जाता है, वे पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपने गुफा में लेके जाते हैं। अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो तुम्हें हमारा निवाला बनना होगा। इसीलिए कल सुबह खतरू शेर के गुफा के पास आ जाना। ये सब होता देख जग्गू और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोनों कुछ कर भी नहीं पाते। फिर जग्गू की पत्नी बोलती है, अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने टिंकू को कैसे बचाएंगे? बोलता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें उनका निवाला बनना ही होगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें कल सुबह उनके गुफा के पास जाना ही होगा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। उधर बुल्की लोमड़ी टिंकू का पूंछ पकड़ के बैठी रहती। तब टिंकू अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। उसकी ये बात सुनकर खतरू शेर कहता है, अरे बुल्की, जाओ जरा इसे जंगल में से कुछ फल खिला लाओ। जाओ तो। फिर बुल्की उसे लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में जाकर बुल्की लोमड़ी टिंकू को एक पेड़ के नीचे छोड़ देती है और बोलती है, जाओ छोटे मियाँ, पेड़ पे चढ़ जाओ और थोड़े से फल खा के फिर मेरे पास वापस आ जाना, ठीक है ना?
फिर टिंकू पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर वहाँ से वो भाग जाता है और बुल की लोमड़ी नीचे खड़ी की खड़ी रह जाती है। इस प्रकार टिंकू अपना दिमाग लगा के अपनी जान बचा लेता है।